ओम नमः शिवाय भक्तों, सुन लीजिए जिंदगी के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सावन का महीना लगा हुआ है और आप एक न एक परेशानियों से आप ग्रसित रहते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या संतान के पक्ष में हो या और भी जो भी समस्या है। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए यदि आपको भोले बाबा की सेवा करना है तो आपको फूल नहीं मिल रहा है, उसका फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बहुत से पत्ते हैं जिनको अर्पित करके आप अपने जीवन की समस्त जो भी परेशानियां उनको दूर कर सकते हैं और सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अरहर के पत्ते की। तो आपको अरहर के हरे पत्ते लेने हैं। यदि आपके पेट में किसी भी प्रकार का किडनी डायलिसिस या कैंसर या कोई भी ऐसी समस्या है जो बहुत ही गंभीर हो और जिससे आप ग्रसित हो, तो आपको अरहर के पत्ते भोले बाबा को जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ में आप दवाई भी करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ हम बात करें एक खरपतवार की, जिसे कि चिरचिटा कहा जाता है और इसे अपमार्का भी कहा जाता है। तो आपको ये आसानी से ये पत्ते मिल जाएंगे। इसको इन पत्तों को यदि आप भोले बाबा पर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता वैभव की कभी कोई कमी नहीं रहती है। तो ये बहुत ही सरल और आसानी से मिलने वाला पौधा है। तो आप इसे भोले बाबा की इसकी पत्तियां अर्पित करके आप अपनी संपन्नता को, सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो यह उपाय बहुत सरल है, यह आप जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ भोले बाबा का एक बहुत ही प्रिय पत्ता है, वह है पीपल। तो पीपल के पत्ते में ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा स्वयं निवास करते हैं, ये उन्हें बहुत ही प्रिय होता है। तो सावन के महीने में आप पीपल के पत्ते यदि भोले बाबा पर अर्पित करते हैं तो इससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ आपके जो कुंडली के जो दोष हैं, उन दोषों से भी आपको मुक्ति मिलती है। वहीं पर हम बात करें आपको धतूरे की, तो जो धतूरे का पौधा होता है बहुत ही सुलभ होता है। ये जहरीला तो होता ही है, साथ में यह एक औषधि की तरह काम भी करता है। तो ये पौधा आपको ये फूल नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है, तो इसके पत्ते भी आप भोले बाबा को अर्पित कर सकते हैं। यदि इसके पत्ते आप भोले बाबा को अर्पित कर सकते हैं तो आप जरूर करें। इससे धन धान्य की आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है, जीवन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। तो यह उपाय भी आप जरूर कर सकते हैं। वहीं पर बात करें हम आंकड़ा की, तो आंकड़ा का फूल आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको पत्ते जरूर मिल जाएंगे। सफेद आंकड़ा की मिलती हैं तो और भी ये शुभ माना जाता है। तो आपको सफेद आंकड़ा के आपको ये पत्ते लेने हैं और इस पर सीताराम या राम लिखकर आप हनुमान जी को भी अर्पित कर सकती हैं। वहीं पर सावन का महीना लगा हुआ है तो आप ये भोले बाबा को अर्पित कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सफेद आंकड़े के पत्ते मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो आप जो नीला वाला आंकड़ा होता है उसको भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो आपको यदि ये आंकड़े का जो आप ये पत्ते हैं तो आप फूल भी चढ़ाएं, फूल मिल जाए तो, यदि नहीं मिल रहा है तो पत्ते आप जरूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें हम आपको वंश बढ़ाने की, तो वंश आप बढ़ाना चाहते हैं, संतान के सुख चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको बांस के जो पत्ते होते हैं, हरे पत्ते, तो ये भोले बाबा पर जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि संतान सुख के लिए बांस का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। वहीं पर हम बात करें बेलपत्री की, तो बेलपत्री के जो 3 पत्ते होते हैं वह भोले बाबा, वह ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी के साथ साथ जो भगवान भोले बाबा का जो त्रिशूल होता है तो त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भोले बाबा का ये प्रिय पौधा है और इसमें साक्षात माँ लक्ष्मी और का निवास होता है और इससे पार्वती माँ भी प्रसन्न होती हैं। तो यह पत्ते आपको भोले बाबा पर यानी शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। इसका नियम है कि आप पत्तों को खंडित अर्पित ना करें, इसको आप जो सही पत्ते हों वही अर्पित करें। उसी के साथ साथ बात करें हम समी पत्र की, तो समी पत्र सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा पत्ता, सबसे पवित्र पत्ता माना जाता है। इससे इंसान की जो भी मनोकामना है वो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ये हर पत्ते पर सर्वश्रेष्ठ पत्ता है। यदि आपको कोई भी पत्ते इनमें से ना मिले और समी पत्र मिल जाए तो ये सब पर भारी होता है। तो आप समी पत्र भोले बाबा का प्रिय पौधा है, प्रिय पत्ता है, तो यह आप जरूर चढ़ा सकते हैं। हमने आपको बताया कि जो सरलता से मिलने वाले जो पौधे होते हैं उनको आप, उनके पत्ते, यदि उनके फल नहीं मिल रहे, फूल नहीं मिल रहे हैं तो उनके पत्ते आप यदि भोले बाबा पर अर्पित करते हैं तो भोले बाबा पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल आप यदि सुन ली जिंदगी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।